नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी, जिस पर आधारित हम 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। यदि महात्मा गांधी पर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1856, 2 अक्टूबर 1871 या फिर 2 अक्टूबर 1888 में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जो है उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। कहाँ पर? पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में हुआ, इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि गांधी जी का पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है मीराबाई, कौशल्याबेन, पुतलीबाई या फिर शांतिबेन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप स्टार लगा लेना और अच्छे से याद कर लेना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है चंपारण, बारदौली, दांडी या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कब? महात्मा गांधी को अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद वो 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका में इनको भारतीय होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। और 7 जून 1893 को ही, कब? 7 जून 1893 को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहली बार इस्तेमाल किया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आपको बताना है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन है चंपारण, बारदौली, दांडी या फिर खेड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण की नीलकर्षकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ गई और किसानों ने अपनी सारी समस्याएं बताई। उसके बाद महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन है 1915, 1916, 1917 या फिर 1893 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। कब? 1893 में तो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और अगले 21 साल वहां पर रहे। उसके बाद 1915 में वापस लौटे। कब? 1915 में, और 21 साल वहां पर बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? आपको बताना है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बाद भारतीय जो राजनीति थी उसमें शामिल हुए। ऑप्शन है सूरत, चंपारण, दांडी यात्रा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में अपने कदम रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण संघर्ष के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी?
ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन में। देखो फ्रेंड्स, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैली हुई थी। कब? 1917 में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण वहां के कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। क्या दिया जाता था? प्लेग बोनस। उसके बाद मिल मालिकों ने इसे बंद करने की घोषणा की, जिसको देखते हुए कर्मचारियों के समर्थन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का फैसला लिया और आखिर में वह सफल भी हुए और उनको 20% भत्ता देने को राजी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन है नमक कानून को, हंटर आयोग को, रोलेट एक्ट को या फिर कम्युनल अवार्ड को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन उनको कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन है प्रिटोरिया, पीटरमारिट्सबर्ग, डर्बन या फिर जोहान्सबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटरमारिट्सबर्ग में। फ्रेंड्स, 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। तब उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां जातिवाद का सामना किया था और इस जातिवाद से लड़ने के लिए उन्होंने वहां जो आंदोलन खड़ा किया वो इतिहास बन गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन है लखनऊ में, मुंबई में, चंपारण में या फिर वाराणसी में। आपको बताना महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम जन भाषण कहाँ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। फ्रेंड्स, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे। वो अब अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों वो कांग्रेस के ऐसे नेताओं में नहीं थे जिनकी पहचान बनी हुई थी। तो जब उन्होंने बनारस में अपना पहला भाषण दिया तो उनको देखकर लोगों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया और गांधी जी को राजनीति में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपको बताना है इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 या फिर स्वदेशी आंदोलन 1905। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन 1905 जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, बल्कि इन तीनों आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 या फिर 1929 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। महात्मा गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? ऑप्शन है लाहौर, कोलकाता, मद्रास या फिर बेलगांव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह भी वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, याद रखना आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इससे पहले आया था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, और अब है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल,
जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा जो कि आपने, ये तो आपको पता ही होगा कि किसने दिया, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और कब दिया उन्होंने यह नारा? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ या फिर नमक कर या नमक टैक्स के खिलाफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमक कर या नमक टैक्स के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया या दांडी मार्च का आयोजन किया। महात्मा गांधी जी ने यह यात्रा 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की 78 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। और इसमें कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई? 390 किलोमीटर की दूरी, 390 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने अपना, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, महात्मा कर लेना यहाँ पर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है साबरमती आश्रम से, दांडी से, नई दिल्ली से या फिर बेलगांव से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम से। अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन है 10 मार्च 1930 में, 20 मार्च 1931 में, 12 मार्च 1930 में या फिर 5 मार्च 1931 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931 में। फ्रेंड्स, 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसके तहत कहा गया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग आंदोलन, इसमें भी थोड़ा करेक्शन कर लेना, मिसप्रिंट हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को किसके कारण बंद कर दिया गया था? फ्रेंड्स, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा 100%। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला को किसके कारण बंद कर दिया गया था? ऑप्शन है गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, हिंदू मुस्लिमों के मध्य मतभेद के कारण, नेतृत्व का अभाव के कारण या फिर चोरा चोरी की हिंसक घटना के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोरा चोरी की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1946 को या फिर 30 जनवरी 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को की गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। फ्रेंड्स, वे रोज शाम वहां प्रार्थना किया करते थे और 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तभी जो उनका चेला था नाथुराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उसी टाइम महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो फ्रेंड्स, यह पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आपको देना है। 26 का क्वेश्चन हो गया। ये है आपका 27 का, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हो गया 28 का, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये हो गया 29 का, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये हो गया आपका 30 का क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था?
इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 30+ क्वेश्चन कंप्लीट। जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखता हूँ कौन कौन देता है। फ्रेंड्स यदि सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका एनालिसिस करके आपको जवाब देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।